हजरत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हो एक सहाबी थे जो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। उनको इस चीज का सदमा था और वो इस पर अपने नफ्स को मलामत करते थे कि इस्लाम की पहली अजीमुश्शान लड़ाई और तू उसमें शरीक ना हो सका। उनकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करूं। इत्तेफाक से उहद की लड़ाई पेश आ गई, जिसमें ये बड़ी बहादुरी और दिलेरी से शरीक हुए। उहद की लड़ाई में शुरू में तो मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वो गलती ये थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक खास जगह छुपने का हुक्म दिया और कहा कि तुम लोग जब तक मैं न कहूं इस जगह से न हटना, क्योंकि वहां से दुश्मन के हमला करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफिरों को भागता हुआ देखकर ये लोग भी अपनी जगह से ये समझकर हट गए कि अब जंग खत्म हो चुकी है, इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तुम यहां से ना हटो। मगर उन लोगों ने ये समझा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, और वो वहां से हटकर मैदान में पहुंच गए। भागते हुए काफिरों ने उस जगह को खाली देखकर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे, इस अचानक बेखुबरी के हमले से मगलूब हो गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान होकर भागने लगे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हो आ रहे हैं। उनसे कहा कि ऐ साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू उहद के पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार तो हाथ में थी ही, काफिरों के हुजूम में घुस गए और जब तक शहीद नहीं हो गए वापस नहीं हुए। शहादत के बाद उनके बदन को देखा गया तो छलनी हो गया था। 80 से ज्यादा जख्म तीर और तलवारों के बदन पर थे। उनकी बहन ने उंगलियों के पोरों से उनको पहचाना।